हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम आज करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, जो कि हमारा मॉक टेस्ट नंबर है 14। ये मॉक टेस्ट नंबर 14 है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, जो मॉक टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं 13 मॉक टेस्ट, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उन्हें देख सकते हो, या वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस जो हैं एक साथ मिल जाएंगी। आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले इनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये हमारा 14th मॉक टेस्ट है। सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विच पेंटर कंप्लीटेड अ हामिर हाथ सीरीज मिनिएचर पेंटिंग्स इन 1810 AD फॉर द रोल ऑफ मंडी। आपको बताना है कि किस पेंटर ने, आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, गोलू, सेऊ, निक्का या फिर संजू। ये जो थे हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख पेंटर थे। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हामिर हाथ, जो कि एक सीरीज़ है मिनिएचर पेंटिंग्स की, जो कि कंप्लीट की गई थी 1810 AD में फॉर द रोल ऑफ मंडी, तो ये किसने कंप्लीट की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, गोलू। गोलू आपको ध्यान रखना है, गोलू एक फेमस पेंटर था, और ये सभी जो थे एक फेमस पेंटर थे। इनके नाम आपने हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश में पढ़े होंगे, सेऊ, निक्का, संजू और गोलू। तो गोलू के द्वारा जो है कंप्लीट की गई थी हामिर हाथ सीरीज ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इन 1810 AD फॉर द रूल ऑफ द मंडी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया है, ड्यूरिंग 1965 AD विच आर्टिस्ट ऑफ चंबा रुमाल हैज़ अवॉर्डेड विद द नेशनल अवार्ड फॉर एम्ब्रॉयडरी ऑन रुमाल। एम्ब्रॉयडरी ऑन रुमाल आपको पता होगा, चंबा का फेमस है चंबा रुमाल। आपको यहाँ पर बताना है कि 1965 में इनमें से किसे जो है अवार्ड दिया गया था, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर द एम्ब्रॉयडरी ऑन द रुमाल। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर कमला नायर, विजय शर्मा, महेश्वरी देवी या फिर ज्वाला देवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, महेश्वरी देवी। महेश्वरी देवी को जो है नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? ड्यूरिंग 1965 AD फॉर द एम्ब्रॉयडरी ऑन रुमाल। अब महेश्वरी देवी के साथ आपको ये याद रखना है, महेश्वरी देवी, इन्हें महेशी देवी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम्स में महेशी देवी पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, इन्हें इस नाम से भी पुकारा जाता है। और इसके अलावा जो फेमस आर्टिस्ट हैं जो कि चंबा रुमाल से जुड़े हुए हैं, उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। उनमें से कुछ एक प्रमुख है, जैसे कि आपका ललिता वाकिल। ललिता वाकिल भी चंबा रुमाल से ही संबंधित है। यदि एग्ज़ाम में प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछा जाए कि इनमें से कौन जो है चंबा रुमाल से संबंधित है, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए, ललिता देवी। साथ में है आपका छिम्बी देवी, ये नाम भी आपको ध्यान में रखने। और यहाँ पर प्रश्न में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, महेश्वरी देवी। इन्हें महेशी देवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है, द आइस स्केटिंग रिंक christened as the Shimla Ice Skating Club, which was established in dash by Mr. Blessington। जो आपका आइस स्केटिंग रिंक है, जो कि शिमला आइस स्केटिंग क्लब के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था, आपको बताना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। जो कि इस्टेब्लिश किया गया था मिस्टर ब्लेसिंगटन के द्वारा 1920 में, 1922 में, 1924 में या फिर 1918 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 1920 में। 1920 में जो है शिमला आइस स्केटिंग रिंक जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था बाय मिस्टर ब्लेसिंगटन। इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, मिस्टर ब्लेसिंगटन, क्योंकि प्रश्न आपका किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। इनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था आइस स्केटिंग रिंक। और इसके अलावा आपको ध्यान में बात रखनी है कि शिमला आइस स्केटिंग रिंक जो था वो पहला इंडिया का स्केटिंग क्लब था, ये स्केटिंग रिंक था टू बी इस्टेब्लिश इन इंडिया एंड ओनली ऑफ इट्स काइंड इन द होल साउथ ईस्ट एशिया।
पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो था ये इस प्रकार का ये पहला आइस स्केटिंग रिंक था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायलैक्ट हैज़ नॉट बीन मैंशनड बाय द G.A. ग्रेयरसन इन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। G.A. ग्रेयरसन का जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया था, इसमें से जो है आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डायलैक्ट जो है इसमें मेंशन नहीं किया गया। आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर मंडियारी बघाटी, बिशाऊ बरारी, कांगड़ी महासवी या फिर क्योंतली बघाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 कांगड़ी महासवी जो है वो मेंशन नहीं किया गया था G.A. ग्रेयरसन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है जंगराम, सुश्रित, शुमशो और गुनाम। गुनाम नहीं, यहाँ पर आपका सुनाम होगा, ये सुनाम है। ये आपके डायलेक्ट्स के नाम है। डायलेक्ट्स की बात करें तो ये आपके लैंग्वेजेस हैं किसी एक रीजन की। आपको यहाँ पर बताना है कि ये किस एरिया में पाई जाती है हिमाचल प्रदेश की। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर पांगी, भरमौर, किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी किन्नौर। किन्नौर में मुख्य रूप से पाई जाती है ये डायलेक्ट्स, ये लैंग्वेजेस, जिसे कि जंगराम, सुश्रिष्ट, शुमचो और सुनाम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा जो किन्नौर में लैंग्वेजेस पाई जाती हैं वो आपकी एक किन्नौरी प्रॉपर होगी, एक किन्नौरी प्रॉपर आती है। दूसरी आती है आपकी छितकुली किन्नौरी, छितकुली किन्नौरी। एंड इसके अलावा आपकी ये जो आपकी यहाँ पर दी हुई है जंगराम, सुश्रित, समचो एंड सुनाम, ये सुनाम है आपका, ये मुख्य रूप से किन्नौर में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये आपकी कोऑपरेटिव मूवमेंट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जिला जो है हिमाचल प्रदेश का फाउंडर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के नाम से जाना जाता है। किसे फाउंडर माना जाता है कोऑपरेटिव मूवमेंट का? कांगड़ा, सिरमौर, ऊना या फिर चंबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ऊना डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फॉर द कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऊना इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है मियाँ हीरा सिंह। मियाँ हीरा सिंह का नाम आपने सुना होगा डिस्ट्रिक्ट ऊना से। मियाँ हीरा सिंह जो थे, मियाँ हीरा सिंह, इन्होंने 1892 में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा था। ये इज द फर्स्ट टू टुक इनिशिएटिव टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन विलेज ऑफ ऊना। तो ऊना में अपने गांव में इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत करने के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया, इसलिए ऊना डिस्ट्रिक्ट को जो है फाउंडर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट माना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गोदावरी। अब यहाँ पर गोदावरी नदी की राइट बैंक यानी जो आपकी राइट किनारे की सहायक नदी है वो कौन सी है? इनमें से आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा या फिर मंजीरा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 मंजीरा जो है वो गोदावरी नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कुछ एक नदियां जो होती है वो लेफ़्ट से आकर गोदावरी में मिलती है, कुछ एक राइट से आकर गोदावरी में मिलती है। तो इसी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी नदी लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आपको एक रिवर्स का टॉपिक आप जब भी पढ़ो तो आपको कुछ एक बातें ध्यान में रखनी है। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि कौन सी नदी जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी नदी जो है वो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मंजीरा है। जो गोदावरी नदी है इसकी सहायक नदी मंजीरा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी आपको पता होगा, गोदावरी नदी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। गंगा फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है। एंड गोदावरी नदी का जो सोर्स है वो भी आपको पता होना चाहिए, ये सोर्स महाराष्ट्र में है। और प्लेस की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से ये
निकलती है। त्र्यंबकेश्वर जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके अलावा अगर रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज़ में जो है लेफ़्ट और राइट मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, वो है आपकी बाणगंगा आती है, पूर्णा आती है, और अदर यहाँ पर जितनी भी दी गई है प्राणहिता और इंद्रावती और पूर्णा, ये लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं। और मंजीरा की बात करें तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इसके अलावा कुछ एक और भी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि आपकी नारसदी, मंजीरा, फिर आपकी सिंध, फाना। तो इस प्रकार से ये नदियाँ जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा गया है अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन, ये थीम है। समटाइम मेंशन इन न्यूज़ रिलेटेड टू डैश। अब अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन, ये थीम है। आपको बताने की ये किसकी थीम है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर थीम ऑफ UNEP समिट 2019, थीम ऑफ G20 समिट 2020, थीम ऑफ UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, या फिर थीम ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन समिट 2020 ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये थीम इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। थीम अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन, ये थीम किसकी है। ये थीम है आपकी थीम ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। ये यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट एक्शन समिट रही है 2019 की, इसकी थीम है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया है प्रोजेक्ट गोडवान समटाइम्स मेंशन इन न्यूज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ डैश, मैंगोज, पेंगोलिन, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, या फिर इंडियन घड़ियाल। जो आपका प्रोजेक्ट गोडवान है वो किससे संबंधित है, किसके कंजर्वेशन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के कंजर्वेशन से संबंधित है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड एक बर्ड है, और यही बर्ड जो है ये स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान है। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है ये ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ही ये प्रोजेक्ट गोडवान चलाया गया है। प्रोजेक्ट जो है आपका गोडवान चलाया गया है इन डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है डेजर्ट नेशनल पार्क, और यहीं पर प्रोजेक्ट गोडवान ही चलाया गया है। तो ये आपका ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के कंजर्वेशन से संबंधित है, और ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जो है वो राजस्थान का स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय डैश। पहली बार जो था आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर नीति आयोग, PM STIA के, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया में जो आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है ये लॉन्च की गई है। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए क्वेश्चन सभी बेनिफिशियल हो गए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और वन थिंग मोर कि आप जो है इन सभी क्वेश्चंस का क्विज़ भी अटैम्प्ट कर सकते हो। क्विज़ जो है आपका टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप क्विज़ को अटैम्प्ट भी कर सकते हो। वीडियो को देखने के बाद आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, आपको अंडरस्टैंड अच्छे से हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें और वहाँ पर क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट कर लें। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के क्विज़ेस भी डेली बेसिस पर अपडेट हो रहे हैं, और साथ ही में जो है
आपके जल्द ही डिस्ट्रिक्ट वाइज क्विज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो आपका हिमाचल प्रदेश की जिलेवार MCQs हैं वो भी अपडेट किए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।